नमस्ते। पुणे के जो मार्केट का अगर हम देखें तो गए साल में पुणे के प्राइसेस जो है वो 11% से बढ़ चुके हैं और उसके वजह से हमारे हिसाब से थोड़ा सेल्स में कमी हुआ है। तो 5% से सेल्स कम हुए हैं और डेवलपर ने ये देखकर टोटल जो सप्लाई है मार्केट में वो थोड़ा कम हुआ है। तो इसके वजह से आज की परिस्थिति में मार्केट पूरा इक्विलिब्रियम में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो गए साल में अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग और जो कम दाम के जो घर हैं उसका डिमांड कम हुआ है और इसके रिस्पॉन्स में डेवलपर ने जो बड़े साइज फ्लैट्स है, लग्जरी के जो फ्लैट्स है वो ज्यादा लॉन्च किए हैं। वहां प्राइसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां डिमांड है ज्यादा और वहां सेल ज्यादा है। तो ये दो मेन जो बात है इस साल गए साल के जो डेटा देखें तो उसमें एक तो प्राइसेस बढ़ गए हैं और उसके वजह से थोड़ा सेल्स कम हुआ है और लग्जरी का जो सेक्टर है वहां बहुत पॉजिटिविटी से सेल्स हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन है। बजट सेगमेंट के बारे में आप बताइए, वहां सेल कम हुआ है और लग्जरी में बढ़ रहा है, उसकी वजह आप क्या बताइए? देखिए, बजट सेगमेंट में जो सेल्स कम हुआ है वो अफोर्डेबिलिटी के वजह से है। अगर आप गए 5-8 साल से देखें तो ज्यादातर 4 साल में दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप 8-9 साल का ट्रेंड देखें तो ओवरऑल प्राइस साल में 7-6-5% से प्राइस बढ़े हैं। लेकिन अगर आप अफोर्डेबिलिटी देखें वो उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो लोगों के पास जो पैसे हैं घर खरीदने के लिए वो थोड़ा ज्यादा है, तो लोग थोड़े ज्यादा बड़े साइज के घर खरीद रहे हैं और इसके वजह से जो 1 बेडरूम के जो छोटे साइज के फ्लैट्स हैं वहां सेल्स कम हुआ है और उसके वजह से सेल्स कम होने के वजह से डेवलपर्स ने उसका सप्लाई भी कम किया है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में अगर डिफरेंस लाते हैं परसेंटेज वाइज जी, उसके वजह से सेल्स में कुछ फर्क आएगा? जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी सेट ऑफ फिर से वापस लाया जैसे ओरिजिनली जीएसटी में था तो जो हमारे जो कॉस्ट है वो सेट ऑफ में कम हो जाएंगे, सेट ऑफ की वजह से कम हो जाएंगे और एक बार कॉस्ट कम हो गया तो हमें प्राइस कम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी का सेट ऑफ फिर से वापस ले आए तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री। Which is the good time to invest in the commercial area or the flats? Good time? देखिए, घर मेरे हिसाब से जो लोगों का जो प्राइमरी घर है दैट शुड नेवर बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट। ओके, एक बार आपका घर हो गया, आपको रहने के लिए घर मिल गया, आपका शेल्टर हो गया, तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसका प्राइस उसका दाम अगर बढ़ता है तो खुशी होती है, लेकिन हम वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। एक बार वो हो गया उसके बाद अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर लोगों के पास थोड़ा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है और उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा आप रियल एस्टेट का सोच सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की सोच सकते हैं। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, रिटेल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है। बट जो पहला घर है वी नेवर सजेस्ट कि वो इन्वेस्टमेंट की दिशा से देखे। ओके।